इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देश का अब तक का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण होने जा रहा है। गढ़चिरौली और कांकेर सीमा क्षेत्र से हार्डकोर नक्सली रुपेश उर्फ सतीश उर्फ आसन्ना अपने 130 साथियों के साथ भैरमगढ़ पहुंचकर समर्पण करेगा। बताया ये भी जा रहा है कि नक्सलियों की पूरी मां डिवीजन की टीम 70 से ज्यादा हथियारों के साथ इंद्रावती नदी पार कर भैरमगढ़ पहुंचेगी। रुपेश वही है जिसने हाल ही में प्रेस नोट जारी कर केंद्र सरकार से शांति वार्ता के लिए नक्सल विरोधी अभियान को 6 महीने तक रोकने की मांग की थी। इस ऐतिहासिक समर्पण के लिए बीजापुर पुलिस ने व्यापक तैयारियां की है। इंद्रावती नदी से भैरमगढ़ तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तो गणेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गणेश, एक बड़ी खेप जो है नक्सलियों की अब आत्मसमर्पण करने की तैयारी में है और इसको लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। एक सपना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 31 मार्च 2026, क्या कुछ लगता है कितना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से गढ़चिरौली में एक बड़ा जो समर्पण हुआ जिसमें बड़ा नक्सली लीडर सोनू और उसके साथियों ने समर्पण किया, उसके बाद कांकेर में भी कल बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे थे। परंतु अब जो है नक्सल इतिहास में देश का सबसे बड़ा समर्पण जो है वो बीजापुर में होने जा रहा है, वो भी हथियारों के साथ, ऑटोमेटिक वेपन के साथ। वो नक्सली जो कभी आतंक का पर्याय रहे हैं वो संविधान को मानने लगे, लोकतंत्र को मानने लगे, हिंसा का रास्ता छोड़कर अब समर्पण करने आने लगे। तो इसी में आज जो है आसन्ना उर्फ रुपेश वो नक्सली लीडर है जो डीके जी नेता है और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का प्रवक्ता भी रहा है। और उसने इससे पहले भी लगभग सरकार से अपील की थी कि 6 महीने तक जो नक्सल अभियान है उसे रोक दिया जाए ताकि शांति वार्ता की बात को आगे बढ़ाया जा सके। परंतु सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक वो बंदूक थामे रहेंगे तब तक किसी भी प्रकार का वार्ता नक्सलियों से नहीं होगी। अब देखिए उसी का परिणाम है कि अब नक्सलियों को मजबूर होना पड़ा हथियार छोड़ने के लिए। अब वो सीधे सरकार के पास आ रहे हैं अपना हथियार रखने के लिए और लोकतंत्र पर विश्वास कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरीके से बीजापुर पुलिस ने पूरी तैयारियां कर रखी है, नदी के उस पार यानी कि इंद्रावती नदी के उस पार माड़ इलाके में रुपेश के साथ लगभग 120 से अधिक नक्सलियों के एकत्र होने की जो है खबरें आ रही हैं। और ये भी पुष्टि हो चुकी है कि वो सारे नक्सली समर्पण के लिए निकल चुके हैं। लगभग 2 से ढाई बजे तक वो नक्सली भैरमगढ़ पहुंचेंगे, जहां से उन्हें सीधे जगदलपुर ले जाया जाएगा, जहां पर कल एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्हें समर्पण शो कराया जाएगा। जी, तो कुल मिलाकर कल एक प्रेस वार्ता की जाएगी और कौन कौन मौजूद रहेगा गणेश, ये भी समझ लेंगे इस दौरान। जी देखिए, कल जो प्रेस वार्ता होगी वो बड़ी प्रेस वार्ता होगी, क्योंकि जिस तरीके से कांकेर में जो समर्पण किया गया है 50 नक्सलियों का, उसके बाद आज बीजापुर में 120 अधिक नक्सली जो है समर्पण करने पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम वो लोग रहेंगे, साथ में प्रदेश गृह मंत्री की मौजूदगी की भी खबरें आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं बड़ा देखिए छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा समर्पण है, तो बड़े स्तर पर समर्पण कराया जाएगा। ऑटोमेटिक वेपन भी होंगे, जिस तरीके से गढ़चिरौली में सीएम के समक्ष समर्पण कराया गया, तो यहाँ पर भी बड़े स्तर में समर्पण कराने की कोशिश की जाएगी। जी, तो कुल मिलाकर बड़ा आत्मसमर्पण है ये और वाकई में एक बेहद अच्छी खबर छत्तीसगढ़ के लिए भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो नक्सल विरोधी अभियान को रोकने की अपील लगातार की गई थी। आपको बता दें बीजापुर पुलिस ने की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। देश का सबसे बड़ा नक्सली समर्पण होने जा रहा है, जहां 120 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बीजापुर में देश का सबसे बड़ा नक्सल समर्पण। आपको बता दें कि यहां पर 130 नक्सली जो हैं वो आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में नक्सल अभियान को लेकर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या अब 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है। वहीं कुल नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी घटकर 18 से 11 हो गई है। बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर अब भी सबसे अधिक प्रभावित है। सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य तय कर दिया है। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि राज्य में नक्सलवाद पर लगातार कड़ा प्रहार हो रहा है।